हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान किसी को राजा और किसी को भिखारी क्यों बनाते हैं। आखिर यह भेदभाव क्यों? आखिर महादेव मनुष्य को कर्मों का फल कैसे देते हैं? आज माता पार्वती ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न पूछे हैं। इसके उत्तर में महादेव ने यह कहानी सुनाई जो आपकी आंखों से आंसू निकाल देगी। यह कथा एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या कोई इंसानी माँ एक कछुए को जन्म दे सकती है? और क्या एक सुंदर राजकुमारी उस कछुए से विवाह कर सकती है? यह कछुआ कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि इसके पीछे महादेव का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। आखिर क्यों भगवान शिव ने एक भक्त को कछुए का रूप दिया? आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच, जहां शांति का साम्राज्य है और जहां समय भी अपनी गति धीमी कर लेता है, वहां पवित्र कैलाश पर्वत स्थित है। चारों ओर बर्फ की सफेदी ऐसी चमक रही थी मानो प्रकृति ने स्वयं श्वेत चादर ओढ़ ली हो। मंद मंद हवा बह रही थी जिसमें एक अलौकिक सुगंध थी। इसी शांत वातावरण में एक विशाल शिला पर आदियोगी भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे थे। उनके वाम अंग में जगत जननी माता पार्वती विराजमान थी। वातावरण शांत था, लेकिन माता पार्वती के मन में एक कोलाहल था। वे धरती की ओर देख रही थी। उनकी दृष्टि मृत्युलोक पृथ्वी के उन मनुष्यों पर थी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई महलों में मखमल पर सो रहा है, तो कोई फुटपाथ पर पत्थरों को तकिया बनाए हुए है। किसी के घर में अन्न के भंडार सड़ रहे हैं, तो कोई एक रोटी के टुकड़े के लिए बिलख रहा है। माता का हृदय द्रवित हो उठा। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा, जो अपनी अर्ध खुली आंखों से संसार की गति को देख रहे थे। माता पार्वती ने कोमल स्वर में पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे मन में एक द्वंद्व है जो मुझे शांत नहीं रहने दे रहा। महादेव ने अपनी आंखें पूरी खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुम्हारे मन का द्वंद्व मैं जानता हूँ। तुम सृष्टि में व्याप्त असमानता से विचलित हो। पूछो, तुम क्या जानना चाहती हो? माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आप तो परमपिता हैं। आप ही इस सृष्टि के रचयिता और पालनहार हैं। फिर आप अपनी ही संतानों में इतना भेद क्यों रखते हैं? क्यों किसी को राजा बनाया और किसी को रंक? क्यों किसी के भाग्य में केवल सुख लिखा है और किसी के भाग्य में केवल आंसुओं का सैलाब? क्या यह आपका अन्याय नहीं है? महादेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे गौरी, यह सृष्टि कर्मों के धागे से बुनी गई है। मैं न किसी को सुख देता हूं न दुख। मैं तो केवल एक दर्पण हूं। जीव जैसा कर्म करता है, वैसा ही प्रतिबिंब उसे मिलता है। लेकिन आज मैं तुम्हें इस भेद का एक गहरा रहस्य बताता हूँ। यह रहस्य पात्रता का है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, पात्रता? इसका क्या अर्थ है प्रभु? भगवान शिव बोले, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें पृथ्वी लोक के रत्नपुर गांव की एक कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना देवी, क्योंकि यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का सार है। शिव जी ने कथा आरंभ की। रत्नपुर गांव में दीनानाथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक दिन वह गीली मिट्टी को आकार दे रहा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम रमा था, वहां आई और उसने देखा कि दीनानाथ एक ही ढेर की मिट्टी से अलग अलग चीजें बना रहा है। उसने देखा कि दीनानाथ ने उसी मिट्टी से एक सुंदर सुराही बनाई, उसी मिट्टी से एक छोटा सा दीपक बनाया और उसी मिट्टी से एक चिलम भी बनाई। रमा ने पूछा, स्वामी, मिट्टी तो एक ही है, फिर आप इनके भाग्य अलग क्यों लिख रहे हैं? सुराही में शीतल जल भरा जाएगा जिससे प्यास बुझेगी और लोग उसे सम्मान देंगे। दीपक भगवान के मंदिर में जलेगा और पूजा जाएगा। लेकिन चिलम, उसमें तो आग भरी जाएगी और वह खुद भी जलेगी और पीने वाले को भी जलाएगी। ऐसा भेद क्यों? दीनानाथ कुम्हार ने हंस कर कहा, प्रिय, जब मैं इस मिट्टी को गूंथ रहा था तब मिट्टी के कणों ने अपने स्वभाव के अनुसार आकार लिया। जो मिट्टी विनम्र थी वह सुराही बन गई। जो मिट्टी त्याग के लिए तैयार थी वह दीपक बन गई।
और जिस मिट्टी में हठ था वह चिलम बन गई। रूप मैं देता हूँ लेकिन गुण उनके अपने होते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, हे देवी, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों और कर्मों के अनुसार अपना रूप और भाग्य चुनती है। लेकिन नियति कभी कभी कठिन परीक्षा भी लेती है ताकि वह किसी साधारण को असाधारण बना सके। अब मैं तुम्हें एक ऐसे दंपति की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने अपने विश्वास से विधि का विधान बदल दिया। रत्नपुर गांव, जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा था, बहुत ही सुंदर था। हरे भरे खेत, कल कल बहती नदी और सीधे सादे लोग। इसी गांव के अंतिम छोर पर, जहां जंगल शुरू होता था, एक छोटी सी झोपड़ी थी। यह घर था किसान केशव और उसकी पत्नी सुमित्रा का। केशव एक लंबा, गठीला और परिश्रमी व्यक्ति था। धूप और बारिश ने उसकी त्वचा का रंग गहरा कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और ईमानदारी थी। उसकी पत्नी सुमित्रा भारतीय नारी की प्रतिमूर्ति थी, धैर्यवान, संतोषी और ममता से भरी हुई। उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। वह जमीन पथरीली थी, इसलिए उस पर फसल उगाना लोहे के चने चबाने जैसा था। केशव भोर होने से पहले उठता, बैलों को तैयार करता और खेत में पसीना बहाता। सुमित्रा भी उसका पूरा साथ देती। वह कभी खेत में निराई करती तो कभी जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती। इतनी मेहनत के बाद भी उनके घर में अक्सर भोजन की कमी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि वे दोनों सिर्फ पानी पीकर सो जाते ताकि उनके बैलों को चारा मिल सके। लेकिन गरीबी उन्हें उतना नहीं सालती थी जितना कि उनका सूनापन। विवाह को 20 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। गांव के लोग जो पहले सहानुभूति दिखाते थे, अब ताने देने लगे थे। एक शाम, सावन का महीना था। बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। केशव और सुमित्रा अपनी झोपड़ी के ओसारे में बैठे थे। सुमित्रा अनाज साफ कर रही थी, तभी उसकी नजर पड़ोस के घर पर पड़ी। वहां एक माँ अपने बच्चे को लोरी गाकर सुला रही थी। सुमित्रा का हाथ रुक गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। केशव ने यह देखा। उसका हृदय भी भारी हो गया। वह सुमित्रा के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। सुमित्रा, क्यों रो रही हो? केशव ने भारी आवाज में पूछा। सुमित्रा सिसकते हुए बोली, स्वामी, क्या हमने कोई पाप किया है? हर घर में दिए जल रहे हैं, हर घर में बच्चों का शोर है। बस हमारा ही घर शमशान जैसा शांत क्यों है? बुढ़ापे में आपको पानी कौन देगा? हमारे मरने के बाद हमारा नाम लेवा कौन होगा? केशव ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि सुमित्रा का दर्द गहरा है। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, पगली, तू रो मत। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। शायद वह हमारी परीक्षा ले रहा है। मैंने सुना है कि गांव के उस पार घने जंगल में एक पुराना शिव मंदिर है। लोग कहते हैं वहां जो भी सच्चे दिल से मांगता है उसे मिलता है। हम कल ही वहां जाएंगे। अगली सुबह जब तारे आसमान में टिमटिमा ही रहे थे, केशव और सुमित्रा निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। नुकीले पत्थर, झाड़ियां और जंगली जानवरों का डर। लेकिन संतान की चाहत ने उनके पैरों में पंख लगा दिए थे। वे चलते रहे, चलते रहे। दोपहर होते होते वे उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर बहुत पुराना था। पत्थरों पर काई जमी थी, लेकिन वहां एक अद्भुत ऊर्जा थी। शिवलिंग पर जंगल के फूल गिरे हुए थे। केशव और सुमित्रा ने नदी से जल भरा और शिवलिंग पर अभिषेक किया। दोनों ने हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू लिए प्रार्थना की, हे महादेव, हम धन नहीं मांगते, हम राजपाट नहीं मांगते। हमें बस एक संतान दे दीजिए, चाहे वह जैसी भी हो, बस हमारी गोद भर दीजिए। हम उसे आपके प्रसाद की तरह स्वीकार करेंगे। उनकी प्रार्थना में इतनी तड़प थी कि कैलाश पर्वत भी डोल गया। महादेव ने पार्वती जी से कहा, देवी, देखो इनका विश्वास। अब समय आ गया है कि इनकी गोद भरी जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, यह साधारण संतान नहीं होगी, यह एक परीक्षा होगी। महीने बीतते गए। सुमित्रा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसे थकान महसूस होने लगी।
गांव की बूढ़ी काकी ने जब उसकी नाड़ी देखी तो मुस्कुराकर बोली, बधाई हो केशव, तेरे घर में नया मेहमान आने वाला है। केशव और सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। केशव ने खुशी में पूरे गांव को गुड़ बांटा। वह हर दिन अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखने लगा। दोनों ने आने वाले बच्चे के लिए सपने बुनने शुरू कर दिए। केशव सोचता, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा हाथ बटाएगा, और सुमित्रा सोचती, मेरी बेटी होगी तो मैं उसे गुड़िया की तरह सजाऊंगी। 9 महीने का समय पूरा हुआ। प्रसव की घड़ी आई। दाई माँ को बुलाया गया। केशव झोपड़ी के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। अंदर से सुमित्रा की चीखें आ रही थीं, जो धीरे धीरे शांत हो गई। केशव का दिल जोर से धड़क रहा था। वह बच्चे के रोने की आवाज का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। एक अजीब सी खामोशी छा गई। केशव घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी दाई माँ बाहर निकली। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उनकी आंखों में डर और आश्चर्य था। क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है? लड़का है या लड़की? केशव ने एक सांस में पूछ लिया। दाई माँ ने कांपते हाथों से एक कपड़े की पोटली केशव की ओर बढ़ाई और बोली, केशव, न ये लड़का है न लड़की, खुद ही देख लो। ये तो भगवान का कोप है। केशव ने डरते डरते कपड़ा हटाया, और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से वह पोटली छूटते छूटते बची। वह कोई मानव शिशु नहीं था। उसका शरीर सख्त खोल से ढका था। उसके हाथ पांव छोटे और झुर्रीदार थे। उसका चेहरा चपटा था। वह एक कछुआ था। जी हाँ, सुमित्रा ने एक कछुए को जन्म दिया था। केशव सन्न रह गया। उसका सपना, उसकी उम्मीदें सब चकनाचूर हो गई। वह जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, यह कैसा न्याय है? हमने संतान मांगी थी, कोई जानवर नहीं। लोग क्या कहेंगे? समाज हमें जीने नहीं देगा। अंदर से सुमित्रा की कमजोर आवाज आई, स्वामी, मेरे बच्चे को मुझे दीजिए। केशव क्रोध और दुख में अंदर गया। उसने वह कछुआ सुमित्रा के पास रख दिया और बोला, देख लो अपनी संतान को, इसे पालोगी या जंगल में फेंक आऊं? सुमित्रा ने उस नन्हे जीव को देखा। वह कछुआ धीरे धीरे अपनी गर्दन बाहर निकाल रहा था और अपनी छोटी छोटी काली आंखों से सुमित्रा को देख रहा था। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपनी मां को पहचान रहा हो। सुमित्रा का मातृत्व जाग उठा। उसने उसे सीने से लगा लिया। नहीं स्वामी, यह मेरा बेटा है। चाहे दुनिया इसे जानवर कहे, पर मेरे लिए यह महादेव का वरदान है। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी, पर शायद वे हमारी ममता की परीक्षा लेना चाहते हैं। मैं इसे नहीं फेंकूंगी। केशव पत्नी का यह रूप देखकर शांत हो गया। उसने सोचा, शायद यही भाग्य है। उस दिन से रत्नपुर गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि केशव के घर कछुआ पैदा हुआ है। लोग तमाशा देखने आने लगे। कोई हंसता, कोई घृणा करता, तो कोई इसे अपशकुन बताता। गांव वालों ने केशव का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी, लेकिन केशव और सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा धीर, क्योंकि वह बहुत धीमा था और उसे पालने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत थी। धीर बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वह रोता नहीं था। वह बस घर के कोने में बैठा रहता और अपनी मां को काम करते देखता रहता। लेकिन एक बात अजीब थी। जब भी केशव या सुमित्रा किसी मुसीबत में होते या दुखी होते, धीर उनके पास रेंग कर आता और उनके पैर से सिर रगड़ने लगता, मानो कह रहा हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। 3 साल बीत गए। एक रात की बात है, पूरनमासी का चांद खिला था। केशव और सुमित्रा सो रहे थे। अचानक घर में एक इंसानी आवाज गूंजी, माँ, पिताजी। सुमित्रा हड़बड़ा कर उठी। उसने केशव को जगाया। सुनिए, क्या आपने भी वही सुना? केशव ने आंखें मलते हुए कहा, वहीम होगा तुम्हारा, सो जाओ। तभी फिर आवाज आई, माँ, मुझे भूख लगी है। इस बार दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा कोने में बैठा कछुआ धीर अपनी गर्दन ऊंची किए हुए था और उसकी आंखों में एक मनुष्य जैसी समझदारी थी। केशव कांपते हुए बोला, कौन बोल रहा है? कछुए ने उत्तर दिया, मैं हूं पिताजी,
आपका पुत्र धीर। डरिए मत, मैं साधारण कछुआ नहीं हूँ। केशव और सुमित्रा की आंखों में भय और आश्चर्य दोनों थे। यह चमत्कार था या कोई माया? रात का सन्नाटा उस छोटी सी झोपड़ी में अब एक रहस्यमयी गूंज में बदल चुका था। केशव और सुमित्रा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके सामने मिट्टी के फर्श पर बैठा वह कछुआ, जिसे वे अपना बेटा मानते थे, मनुष्य की बोली बोल रहा था। केशव डरते हुए पीछे हटा। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो तुम सच में बोल रहे हो या यह मेरा कोई भ्रम है? क्या तुम कोई मायावी शक्ति हो जो हमारे घर में आ गई है? धीर ने अपनी छोटी सी गर्दन को थोड़ा और ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, ऐसी शांति जो किसी संत की आंखों में होती है। उसने अत्यंत विनम्र और मधुर स्वर में कहा, पिताजी, डरिए मत। मैं कोई मायावी राक्षस या भूत नहीं हूँ। मैं आपका ही पुत्र हूँ। विधाता ने मुझे यह रूप दिया है, लेकिन मेरे भीतर की आत्मा मनुष्य की ही है। मैंने अब तक मौन इसलिए रखा था क्योंकि समय उचित नहीं था, लेकिन आज आपकी पीड़ा और गरीबी मुझसे देखी नहीं गई। सुमित्रा, जिसका मातृत्व भय से बड़ा था, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने झुककर धीर के सख्त कवच पर हाथ फेरा और रोते हुए बोली, बेटा, अगर तू बोल सकता था तो 3 साल तक चुप क्यों रहा? हम लोगों के ताने सुनते रहे, तेरी खातिर समाज से लड़ते रहे। तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? धीर ने माँ की ओर देखा और बोला, माँ, हर चीज का एक सही समय होता है। बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। इन 3 वर्षों में मैं इस दुनिया को समझ रहा था। मैंने देखा कि कैसे आप दोनों सुबह से शाम तक खून पसीना एक करते हैं। मैंने देखा कि कैसे जमींदार के लोग पिताजी का अपमान करते हैं। मैंने देखा कि हमारे पास 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। अब मेरा बचपन समाप्त हुआ माँ। अब मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। केशव अब थोड़ा संयत हो चुका था। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, बेटा, तू कछुआ होकर हमारा क्या भला कर पाएगा? तेरी चाल धीमी है, तेरा शरीर छोटा है, तू हल नहीं चला सकता, तू बोझ नहीं उठा सकता। तू बस हमारे पास सुरक्षित रहे, यही बहुत है। धीर हल्का सा मुस्कुराया। हालांकि कछुए के चेहरे पर मुस्कान देखना मुश्किल था, पर उसकी आंखों की चमक बदल गई। वह बोला, पिताजी, दुनिया शरीर की ताकत से नहीं, बुद्धि और संकल्प की ताकत से चलती है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उसे भी एक छोटे से मच्छर से हार माननी पड़ती है। आप मेरी चिंता न करें, मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय? केशव और सुमित्रा ने एक साथ पूछा। धीर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं इस देश के राजा महाराज उदय सिंह की सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह करूंगा। यह सुनते ही झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। केशव की आंखें फटी की फटी रह गईं और सुमित्रा के मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। केशव हताशा में हंस पड़ा। बेटा, लगता है तुझे बुखार चढ़ गया है। तू कछुआ है। तू जानता है राजा उदय सिंह कौन है? उनके महल के दरवाजे भी सोने के हैं। उनके पहरेदार तुझे देखते ही कुचल देंगे। और राजकुमारी, वह चांद का टुकड़ा है। वह एक कछुए से विवाह क्यों करेगी? हमें अपनी औकात में रहना चाहिए बेटा। सुमित्रा ने भी समझाया, हाँ बेटा, ऐसे सपने मत देख जो हमें और दुख दे। हम गरीब हैं, गरीब ही मरेंगे। तू बस हमारे साथ रह। लेकिन धीर की आवाज में एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। उसने कहा, माँ, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक स्थिति है जिसे बदला जा सकता है। और रही बात मेरे रूप की, तो याद रखना, माँ सुगंध फूल के रंग से नहीं, उसकी प्रकृति से आती है। मैं कल सुबह ही राजधानी कंचनगढ़ के लिए प्रस्थान करूंगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दें और रास्ते के लिए एक बड़ी सी रोटी बना दें। केशव ने बहुत समझाया, गुस्सा भी किया, लेकिन धीर अपने निश्चय पर अटल रहा। अंत में माता पिता को झुकना पड़ा। सुमित्रा ने रात में ही उठकर घर में बचा हुआ आखिरी आटा गूंथा और एक मोटी बड़ी सी रोटी बनाई। रोटी बनाते समय उसके आंसू तवे पर गिर रहे थे। वह सोच रही थी कि उसका नन्हा सा धीमा चलने वाला बेटा उस क्रूर दुनिया में कैसे जीवित रहेगा। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ धीर तैयार था। सुमित्रा ने वह रोटी एक कपड़े में बांधी
और धीर की पीठ कवच पर कसकर बांध दी। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, बेटा संभल कर जाना, अगर कोई खतरा लगे तो अपने खोल के अंदर छुप जाना, दुनिया बहुत जालिम है। धीर ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, अपना सिर उनके पैरों पर रखकर और बोला, विश्वास रखिए, जब मैं लौटूंगा तो यह झोपड़ी महल बन चुकी होगी और आपके दुख इतिहास बन चुके होंगे। इतना कहकर वह छोटा सा कछुआ अपनी पीठ पर रोटी और मन में हिमालय जैसा हौसला लिए घर से निकल पड़ा। रत्नपुर से कंचनगढ़ की दूरी मनुष्यों के लिए 2 दिन की थी, लेकिन एक कछुए के लिए यह मीलों का सफर समुद्र पार करने जैसा था। रास्ता पथरीला था, धूप तेज थी और जंगल खतरनाक थे। धीर धीरे धीरे चल रहा था, 1 कदम, 2 कदम। उसकी चाल धीमी थी लेकिन निरंतर थी। रास्ते में कई बार कौवे और चील उसके ऊपर मंडराए, उसे एक स्वादिष्ट भोजन समझकर। लेकिन जैसे ही वे झपटते धीर अपने सख्त कवच के अंदर छिप जाता, वह जानता था कि सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितना कि साहस। रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था। धीर ने अपनी बुद्धि लगाई। जब गाड़ी वाला सुस्ताने के लिए रुका तो धीर चुपके से बैलगाड़ी के पीछे लटक रही एक रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया और एक कोने में छिप गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से उसने वह लंबा सफर तय किया जो उसके पैरों के लिए असंभव था। 2 दिन बाद वह कंचनगढ़ पहुंचा। कंचनगढ़ सचमुच अद्भुत था। ऊंचे ऊंचे भवन, चौड़ी सड़कें और बीच में महाराज उदय सिंह का विशाल राजमहल। महल का मुख्य द्वार इतना बड़ा था कि उसमें से 10 हाथी एक साथ गुजर सकते थे। द्वार पर भाले लिए विशालकाय सैनिक खड़े थे जिनकी मूंछें ही डराने के लिए काफी थी। धीर बैलगाड़ी से उतरा और रेंगते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। सैनिकों की नजर जमीन पर रेंगते हुए उस जीव पर नहीं पड़ी, लेकिन जब धीर बिल्कुल बीच में पहुंच गया तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से आवाज लगाई, अरे द्वारपालों, महाराज को सूचित करो कि उनका एक विशेष अतिथि आया है। सैनिकों ने इधर उधर देखा, उन्हें कोई नहीं दिखा। एक सैनिक बोला, भाई ये आवाज कहां से आई, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। दूसरे ने नीचे देखा और जोर से हंस पड़ा, अरे देखो, ये छोटा सा कछुआ बोल रहा है। सारे सैनिक हंसने लगे। एक ने अपनी भारी बूट से धीर को ठोकर मारने की कोशिश की। भाग यहां से कीड़े, ये राजमहल है, तेरा तालाब नहीं। धीर ने अपनी जगह से हिलने से भी इनकार कर दिया। उसने गंभीर और भारी आवाज में कहा, सावधान सैनिक, मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं। अगर तुमने मेरा अपमान किया तो इसका परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। जाओ और महाराज से कहो कि एक कछुआ उनसे अपनी और राज्य की किस्मत पर बात करने आया है। सैनिक उसकी आवाज की गंभीरता सुनकर सहम गए। इतनी छोटी सी जान में इतनी बुलंद आवाज, उन्हें लगा कि कहीं यह कोई देवता या राक्षस का रूप न हो। प्रधान द्वारपाल ने डरते हुए जाकर महाराज उदय सिंह को सूचना दी। महाराज की जय हो। द्वार पर एक अजीब घटना हुई है। एक कछुआ आया है जो मनुष्यों की तरह बोलता है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। उसकी वाणी में बड़ा तेज है। महाराज उदय सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। यह सुनकर वे चकित रह गए। उन्होंने मंत्रियों की ओर देखा। महामंत्री ने कहा, महाराज, यह कोई बहुरूपिया या जादूगर हो सकता है, हमें सावधान रहना चाहिए। राजा ने आदेश दिया उसे आदर सहित अंदर लाया जाए। हम भी देखें कि प्रकृति का यह कौन सा चमत्कार है। सैनिक एक सोने की थाली लेकर आए और धीर को उसमें बिठाकर दरबार में ले गए। पूरा दरबार खचाखच भरा था। मंत्री, सेनापति और दरबारी, सबकी नजरें उस थाली में बैठे कछुए पर थीं। राजा ने झुककर पूछा, हे विचित्र प्राणी, तुम कौन हो? देवता हो, दानव हो या कोई श्रापग्रस्त मनुष्य? और तुम हमारे दरबार में क्या फरियाद लेकर आए हो? धीर ने थाली से बाहर निकलकर राजा को प्रणाम करने की मुद्रा बनाई और बोला, महाराज, मैं न देवता हूँ न दानव। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ जिसे ईश्वर ने यह रूप दिया है। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं बल्कि संबंध जोड़ने आया हूँ। राजा ने भ्रुकुटी तानकर पूछा, संबंध? कैसा संबंध?
धीर ने बिना हिचकिचाए पूरी सभा के सामने घोषणा की, महाराज, मैं आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपकी सबसे दयालु राजकुमारी का हाथ मांगने आया हूँ। जैसे ही धीर ने यह वाक्य पूरा किया, पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। दरबारी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। कोई कह रहा था पागल कछुआ, तो कोई कह रहा था इसकी हिम्मत तो देखो। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे लगा कि यह उसका अपमान है। राजा गरज कर बोला, हे तुच्छ जीव, तेरी यह मजाल, तू एक रेंगने वाला जानवर और मेरी बेटी राजहंसनी, तूने यह सोचने का दुस्साहस भी कैसे किया? अगर तूने अभी माफी नहीं मांगी तो मैं तुझे अपने शाही हाथियों के पैरों तले कुचलवा दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब इस कछुए का अंत निश्चित है। लेकिन धीर बिल्कुल नहीं डरा। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, क्रोध विवेक को खा जाता है। आप मेरे रूप पर मत जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे तो आपका राज्य दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनेगा। लेकिन अगर आपने मुझे ठुकराया, राजा ने व्यंग्य से पूछा, तो तू क्या कर लेगा? धीर ने शांत स्वर में कहा, तो मैं इस दरबार में ऐसा नाद आवाज करूंगा कि आपके महल की नींव हिल जाएगी। राजा को लगा यह कोरी धमकी है। उसने उपहास करते हुए कहा, अच्छा, तो करके दिखा अपना नाद। हम भी देखें तेरे छोटे से गले में कितनी ताकत है। मित्रों, राजा ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसने धीर को चुनौती दे दी थी। धीर ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति का आह्वान किया जो उसके जन्म का कारण थी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक विचित्र ध्वनि निकाली, ओम। वह आवाज कानों से ज्यादा आत्मा को सुनाई दी। जैसे ही वह ध्वनि गूंजी, राजमहल के विशाल झूमर हिलने लगे। धरती में एक कंपन हुआ, जैसे भूकंप आ गया हो। दीवारों पर टंगी तलवारें खनखना उठी। दरबारियों के मुकुट टेढ़े हो गए। राजा का सिंहासन भी डगमगाने लगा। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, यह प्रलय आ गई। राजा उदय सिंह घबरा गए। उन्होंने सिंहासन के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण कछुआ नहीं है, इसके पास ईश्वरीय शक्तियां हैं। राजा चिल्लाया, बस करो कछुआ देव, शांत हो जाओ। मैंने मान लिया, मैं अपनी हार मानता हूं। जैसे ही राजा ने यह कहा, धीर चुप हो गया। कंपन रुक गया। महल फिर से स्थिर हो गया, लेकिन हर किसी के चेहरे पर पसीना था। राजा ने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, हे दिव्य आत्मा, मुझे क्षमा करें। मैं आपके तेज को पहचान नहीं सका। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को तैयार हूं। लेकिन राजा रुका। वह सोच रहा था कि समाज क्या कहेगा, और सबसे बड़ी बात, उसकी 3 बेटियां थीं। इनमें से कौन इस कछुए से शादी करने को तैयार होगी? राजा ने भारी मन से कहा, मैं वचनबद्ध हूं, लेकिन विवाह उसी से होगा जो अपनी मर्जी से तुम्हें स्वीकार करेगी। धीर ने सिर हिलाया, मुझे स्वीकार है महाराज, अपनी पुत्रियों को बुलाइए। अब दरबार में एक नई परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक तरफ राजमहल की सुंदर राजकुमारियां और दूसरी तरफ एक कछुआ। क्या कोई राजकुमारी उसे स्वीकार करेगी? महाराज उदय सिंह का दरबार अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। राजा के आदेश पर दासियां महलों के भीतर गईं और तीनों राजकुमारियों को बुलाने का संदेश दिया। कुछ ही पलों में दरबार के मुख्य द्वार पर पायलों की छम छम गूंज उठी। सबसे पहले बड़ी राजकुमारी ने प्रवेश किया। उसका नाम था रूपमती। जैसा नाम वैसा ही रूप। वह अप्सरा सी सुंदर थी, लेकिन उसकी नाक हमेशा चढ़ी रहती थी। उसे अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान था कि वह जमीन पर पैर भी देखभाल कर रखती थी, मानो धरती उसके चरणों के लायक न हो। उसके पीछे मंझली राजकुमारी चंद्रमुखी आई। वह भी सुंदर थी, लेकिन उसे सुख सुविधाओं का बहुत मोह था। वह रेशम के बिना सो नहीं सकती थी और चांदी के बर्तनों के बिना खा नहीं सकती थी। और अंत में सबसे पीछे धीरे धीरे चलते हुए सबसे छोटी राजकुमारी मीरा आई।
मीरा ने सादे वस्त्र पहने थे, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और आंखों में करुणा। वह न तो बहुत सजती थी, न ही उसे गहनों का शौक था। उसकी सुंदरता उसके स्वभाव में थी। राजा ने भारी मन से तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कांपती हुई उंगली से उस सोने की थाली की ओर इशारा किया जिसमें धीर कछुआ बैठा था। राजा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पुत्रियों, हमारे राज्य पर एक संकट आया है और उसका निवारण केवल तुम तीनों में से कोई एक कर सकती है। यह कछुआ देव है। यह दिव्य शक्तियों का स्वामी है। इसने हमारा राज्य मांगा है या फिर मेरी किसी एक बेटी का हाथ। अगर तुम में से कोई इससे विवाह कर ले तो हमारा राज्य विनाश से बच जाएगा। यह सुनते ही रूपमती की हंसी छूट गई। उसने घृणा से नाक सिकोड़ी और बोली, पिताजी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं और यह कीचड़ में रेंगने वाला जानवर? छी, इसकी चमड़ी देखिए कैसी सख्त और भद्दी है। मेरा वर तो कोई ऐसा राजकुमार होगा जो सूर्य की तरह चमकता हो। मैं इस जानवर को अपने महल के बगीचे में भी न रखूं, विवाह तो दूर की बात है। रूपमती ने कछुए की ओर थूकने जैसा इशारा किया और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। धीर शांत रहा। उसने बस इतना कहा, सुंदरता त्वचा में नहीं दृष्टि में होती है राजकुमारी। पर जाओ, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा दंड बनेगा। अब राजा ने उम्मीद भरी नजरों से मंझली बेटी चंद्रमुखी की ओर देखा। बेटी चंद्रमुखी, तुम तो समझदार हो। राज्य की रक्षा के लिए क्या तुम? चंद्रमुखी डर से पीली पड़ गई। वह 2 कदम पीछे हटी। नहीं पिताजी, मुझे क्षमा करें। मैं महलों में पली बड़ी हूँ। मैं इस कछुए के साथ कैसे रहूंगी? यह तो नदी और तालाब में रहेगा। क्या मैं कीचड़ में रहूं? क्या मैं शैवाल और काई खाऊं? लोग मुझ पर हंसेंगे। मैं अपना जीवन नर्क नहीं बना सकती। इतना कहकर चंद्रमुखी भी अपनी बहन के पीछे भाग गई। राजा उदय सिंह का दिल बैठ गया। उनके माथे पर पसीना बहने लगा। उन्होंने सोचा, अब तो अनर्थ तय है। मेरी दोनों बेटियों ने मना कर दिया। अब यह कछुआ क्रोधित होगा और मेरे महल को खंडहर बना देगा। राजा ने हताश होकर अपनी सबसे छोटी बेटी मीरा की ओर देखा, पर उम्मीद छोड़ दी थी। उसने सोचा, मीरा तो इतनी कोमल है, वह इस कठोर कछुआ को कैसे स्वीकारेगी? लेकिन तभी दरबार में एक चमत्कार हुआ। मीरा आगे बढ़ी। उसने उस थाली के पास जाकर घुटने टेके और उस कछुए को ध्यान से देखा। उसे उस कछुए में कोई जानवर नहीं, बल्कि एक जीवंत आत्मा दिखाई दी। धीर ने भी मीरा को देखा। उसकी आंखों में एक प्रश्न था, क्या तुम भी मेरे रूप से डर जाओगी? मीरा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कछुए की पीठ पर रखा। फिर वह राजा की ओर मुड़ी। मीरा की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, पिताजी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। राज्य की रक्षा करना राजा का धर्म है और पिता के वचन की रक्षा करना पुत्री का धर्म है। अगर मेरे एक निर्णय से आपका मान और हजारों प्रजाजनों की जान बच सकती है तो यह सौदा महंगा नहीं है। राजा चौंक गए। बेटी, क्या तू समझ रही है तू क्या कह रही है? यह कोई खेल नहीं है, यह जीवन भर का बंधन है। तुझे इस कछुए के साथ रहना होगा। दुनिया तुझे ताने देगी। मीरा मुस्कुराई, एक दुख भरी लेकिन संतोषजनक मुस्कान। पिताजी, दुनिया तो सीता मैया को भी ताने देती थी। सुख और दुख तो मन के भीतर होते हैं। हो सकता है ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा हो। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि राजा की सबसे लाडली बेटी एक कछुए से शादी करेगी। लेकिन धीर ने मन ही मन मीरा को नमन किया। उसने सोचा, यही वो है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके पास बाहरी आंखों से ज्यादा मन की आंखें हैं। धीर ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी मीरा, आपने मेरा रूप नहीं, मेरा सत्य देखा है। मैं आपको वचन देता हूँ, आपको इस निर्णय पर कभी पछतावा नहीं होगा। अगले ही दिन विवाह का मुहूर्त निकाला गया। कंचनगढ़ के इतिहास में ऐसा विवाह न कभी हुआ था न कभी होगा। मंडप सजाया गया। एक तरफ राजकुमारी मीरा दुल्हन के लाल जोड़े में सोने के गहनों से लदी हुई किसी देवी जैसी लग रही थी, और दूसरी तरफ एक पाटे पर बैठा कछुआ जिसके गले में गेंदे के फूलों की एक छोटी सी माला डाल दी गई थी।
पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी जबान भी लड़खड़ा रही थी। जब फेरों का समय आया तो मीरा ने अपनी गोद में कछुए को उठाया और अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। जब सिंदूर दान का समय आया तो मीरा ने कछुए के पैर को सिंदूर की डिबिया में स्पर्श कराया और अपनी मांग भर ली। दरबार में बैठी औरतें फुसफुसा रही थीं, बेचारी मीरा, कैसी फूटी किस्मत पाई है, इससे अच्छा तो कुंवारी रहती। विवाह संपन्न हुआ। अब विदाई की घड़ी थी। राजा उदय सिंह अपनी बेटी से लिपटकर फूट फूट कर रोए। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं एक लाचार पिता हूँ, मैं तुझे सुख नहीं दे सका। मीरा ने पिता के आंसू पोंछे। रोइए मत पिताजी, आशीर्वाद दीजिए, मेरा सुहाग अमर रहे। राजा ने दहेज में हीरे मोती हाथी और घोड़े देने चाहे, लेकिन धीर ने बीच में ही टोक दिया। महाराज, हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं है, मेरी पत्नी मेरे साथ मेरे घर जाएगी। रत्नपुर, राजा ने कहा। लेकिन दामाद जी, वह झोपड़ी में कैसे रहेगी? कम से कम एक डोली और कुछ दासियां तो ले जाइए। धीर ने अनुमति दे दी। मीरा एक सजी हुई डोली में बैठी और धीर उसकी गोद में एक रेशमी टोकरी में विराजमान हो गया। कहारों ने डोली उठाई और रत्नपुर की ओर चल दिए। रास्ता लंबा था, जंगल और पहाड़ियों से होकर गुजरता था। डोली के अंदर मीरा ने पहली बार अपने पति से एकांत में बात की। उसने टोकरी में बैठे धीर को देखा और पूछा, स्वामी, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे या यह कोई लीला है? धीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रिय मीरा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुमसे क्या छिपाना। मेरा यह रूप मेरी सुरक्षा भी है और मेरा श्राप भी। लेकिन याद रखना, जिस दिन कोई मेरे इस रूप को मेरी कमजोरी समझकर नष्ट करने की कोशिश करेगा या मेरे लिए अधीर बेचैन हो जाएगा, उस दिन बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखना। मीरा ने सिर हिलाया। उसे लगा कि इस सख्त खोल के अंदर एक बहुत ही कोमल और ज्ञानी हृदय धड़क रहा है। शाम होते होते वे रत्नपुर के पास पहुंच गए। केशव और सुमित्रा अपनी झोपड़ी के बाहर रास्ते की ओर टकटकी लगाए बैठे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका बेटा सच में राजकुमारी को ला पाएगा। तब धूल का गुबार उड़ा और एक शाही पालकी आती दिखाई दी। साथ में बाजे गाजे नहीं थे, बस कहारों की आवाज थी। पालकी झोपड़ी के सामने रुकी, पर्दा हटा और उसमें से राजकुमारी मीरा उतरी। उसके हाथों में वह टोकरी थी। केशव और सुमित्रा दौड़कर पास आए। मीरा ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। सुमित्रा की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने मीरा को गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तू महलों को छोड़कर इस कुटिया में आई है, तू साक्षात लक्ष्मी है। केशव ने गर्व से अपने बेटे कछुए को देखा। धीर ने अपनी माँ को देखकर मानो आंखों से ही कहा था ना माँ, मैं वापस आऊंगा। उस रात उस टूटी हुई झोपड़ी में एक राजकुमारी का गृह प्रवेश हुआ, लेकिन मीरा के मन में न कोई शिकायत थी न कोई मलाल। उसने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और सास के साथ चूल्हा फूंकने बैठ गई। लेकिन मीरा नहीं जानती थी कि उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। असली चमत्कार और असली संकट तो अब शुरू होने वाला था। रत्नपुर गांव में सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट के साथ सूरज की किरणें केशव की झोपड़ी पर पड़ी। अमूमन इस समय तक राजमहल में मीरा अपनी रेशमी रजाई में सो रही होती थी और दासियां उसे जगाने के लिए गुलाब जल का छिड़काव करती थी। लेकिन आज मीरा सूरज निकलने से पहले ही जाग चुकी थी। उसने अपनी महंगी साड़ी को संभालते हुए झाड़ू उठाई और आंगन बुहारने लगी। सुमित्रा उसकी सास जब उठी तो यह दृश्य देखकर सन्न रह गई। वह दौड़कर मीरा के पास गई और उसके हाथ से झाड़ू छीनने लगी। अरे बहू, यह तू क्या कर रही है? तेरे हाथ फूल जैसे कोमल है तू, यह धूल मिट्टी का काम मत कर। तू बैठ, मैं कर लूंगी। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। उसे ग्लानि हो रही थी कि एक राजकुमारी को वह दासी बना रही है। मीरा ने मुस्कुराते हुए सास का हाथ थाम लिया। माँ, अब मैं राजकुमारी नहीं आपकी बहू हूँ। इस घर की मिट्टी अब मेरी है।
अगर मैं काम नहीं करूंगी तो इस घर का हिस्सा कैसे बनूंगी? मुझे सेवा करने दीजिए। सुमित्रा का गला भर आया। उसने बहू को गले लगा लिया। दिन बीतने लगे। मीरा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। वह नदी से पानी भरकर लाती, चक्की में आटा पीसती और चूल्हे के धुएं में रोटियां सेकती। गांव की औरतें उसे पनघट पर देखती तो कानाफूसी करती। देखो, यही है वो पागल राजकुमारी, राजा की बेटी होकर एक कछुए और बूढ़े किसान की सेवा कर रही है। जरूर पिछले जन्म का कोई पाप होगा। लेकिन मीरा इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। शाम को जब वह काम करके थक जाती तो अपने पति धीर कछुए के पास बैठती। धीर दिन भर घर के कोने में या बाहर पेड़ के नीचे रहता था। एक शाम मीरा धीर के पास बैठी उसके सख्त कवच को गीले कपड़े से पोंछ रही थी। मीरा ने पूछा, स्वामी, मुझे शारीरिक श्रम से थकान नहीं होती, लेकिन कभी कभी मन घबराता है। पिताजी केशव खेत में इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीबी में रहेंगे? धीर ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और मीरा की आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक गहरा आत्मविश्वास था। मीरा, समय एक सा नहीं रहता। मैंने प्रकृति की भाषा समझी है। पिताजी खेत के जिस हिस्से में हल चला रहे हैं वहां जमीन बंजर है। तुम कल पिताजी से कहना कि वे खेत के उत्तरी कोने में जहां पुराना पीपल का पेड़ है वहां खुदाई करें। वहां जमीन के नीचे पानी का स्रोत है और मिट्टी भी उपजाऊ है। मीरा ने हैरान होकर पूछा, आपको कैसे पता? धीर बोला, मैं धरती के बहुत करीब रहता हूँ मीरा, मैं उसके कंपन को सुन सकता हूँ। अगले दिन मीरा ने केशव को यह बात बताई। केशव को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बेटे की बात मानकर उसने उत्तरी कोने में खुदाई शुरू की और चमत्कार हो गया। थोड़ी ही खुदाई के बाद वहां से मीठा पानी फूट पड़ा। उस हिस्से की मिट्टी सचमुच काली और उपजाऊ थी। उस साल केशव के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई जितनी पिछले 10 सालों में नहीं हुई थी। घर में अनाज के भंडार भर गए। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर होने लगी। गांव वाले जो पहले हंसते थे अब सलाह लेने आने लगे। वे कहते, केशव का बेटा कछुआ जरूर है, पर है बड़ा भागवान। मीरा अपने पति की बुद्धिमत्ता पर गर्व करने लगी। उसे एहसास हो गया कि उसका पति केवल एक जानवर नहीं है, उसके पास एक दिव्य दृष्टि है। वह रोज रात को धीर को अपने पास सुलाती, उससे बातें करती और उसे दुनिया जहान की खबरें सुनाती। लेकिन मीरा के मन में एक जिज्ञासा थी। वह अक्सर महसूस करती थी कि रात के समय जब वह गहरी नींद में होती है तो उसे एक अजीब सी सुगंध आती है, चंदन और फूलों की सुगंध। और कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। पर जब वह आंख खोलती तो वहां सिर्फ उसका कछुआ पति सोया मिलता। वह सोचती, शायद यह मेरा वहम है, लेकिन यह वहम नहीं था। कार्तिक का महीना था, ठंड बढ़ने लगी थी। एक रात बहुत तेज आंधी आई। खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं और बादल गरज रहे थे। मीरा और धीर अपनी छोटी कोठरी में सो रहे थे। आधी रात के समय बादलों की तेज गर्जना से मीरा की नींद टूट गई। उसे प्यास लगी थी। वह पानी पीने के लिए उठी। कमरे में अंधेरा था, बस बिजली की चमक से थोड़ी रोशनी आ रही थी। मीरा ने पानी का लौटा उठाया, तभी उसकी नजर कोने में रखी उस चटाई पर पड़ी जहां धीर सोता था। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। लौटा हाथ से छूटते छूटते बचा। वह कछुए का खोल, कवच वहां था, लेकिन वह खाली था। हाँ, वह सख्त खोल जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल निर्जीव, जैसे कोई कपड़ा उतारकर रख दिया गया हो। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। स्वामी कहाँ गए? क्या कोई जंगली जानवर उन्हें ले गया? वह घबराहट में चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसे पिछवाड़े के दरवाजे से हल्की रोशनी दिखाई दी। मीरा दबे पांव अपनी सांसें रोके उस दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने ओट से झांककर जो देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां आंगन में तुलसी के पौधे के पास एक नवयुवक खड़ा था। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहा था। उसका शरीर गठीला और सुडौल था। रंग तपता हुआ सोना जैसा स्वर्ण वर्ण था।
उसके लंबे काले बाल कंधों पर बिखरे थे। उसके चेहरे से ऐसा तेज निकल रहा था कि अंधेरे में भी वहां उजाला सा लग रहा था। उसने केवल एक साधारण धोती पहनी थी, लेकिन वह किसी चक्रवर्ती सम्राट से भी अधिक प्रभावशाली लग रहा था। वह युवक क्या कर रहा था? वह आंधी से टूटे हुए छप्पर को ठीक कर रहा था। वह भारी लकड़ियों को ऐसे उठा रहा था जैसे वे तिनके हों। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। छप्पर ठीक करने के बाद वह युवक केशव और सुमित्रा के कमरे की ओर गया। मीरा पीछे पीछे छिपते हुए गई। उसने देखा कि वह युवक सोए हुए माता पिता के पैर धीरे धीरे दबा रहा है। सुमित्रा नींद में कुछ बड़बड़ाई तो उस युवक ने झुककर उनके माथे को चूमा और धीरे से कहा, सो जाओ माँ, तुम्हारा बेटा अभी जागा है। मीरा का शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि एक असीम आनंद और आश्चर्य से। हे ईश्वर, क्या यह मेरे स्वामी हैं? क्या उस बदसूरत कछुए के खोल के भीतर यह देवता छिपा है? वह दौड़कर उसके पैरों में गिरना चाहती थी। उससे पूछना चाहती थी कि वह यह रूप छिपाकर क्यों रह रहा है, लेकिन तभी उस युवक ने आसमान की ओर देखा। भोर होने वाली थी। उसने जल्दी से आंगन पार किया और मीरा के कमरे में आया। मीरा तुरंत अपनी रजाई में घुस गई और सोने का नाटक करने लगी। उसने अपनी पलकों के बीच से देखा। वह सुंदर युवक उस कछुए के खाली खोल के पास गया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ को उठाने की तैयारी कर रहा हो, और देखते ही देखते उसका शरीर सिकुड़ने लगा। रोशनी मध्यम हुई और वह फिर से उस छोटे से कछुए के रूप में उस खोल के भीतर समा गया। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। बस बाहर हो रही बारिश की आवाज थी। मीरा उठकर बैठ गई। वह उस कछुए के पास गई और उसे हाथ में उठा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। ओह स्वामी, आप इतने सुंदर हैं, आप इतने महान हैं। आप अपनी शक्ति का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि हमारे टूटे घर को संभालने के लिए कर रहे हैं, और दुनिया आपको जानवर समझती है। मीरा ने उस कछुए को सीने से लगा लिया और चूमा। आज उसे उस कछुए की सख्त चमड़ी भी मखमल जैसी लग रही थी। लेकिन साथ ही मीरा के मन में एक संकल्प जाग उठा। मेरे पति इतने सुंदर हैं, फिर वे इस कैद में क्यों रहें? क्यों उन्हें रोज रात को निकलना पड़ता है और सुबह फिर इसमें घुसना पड़ता है? जरूर यह खोल कोई श्राप है। मुझे उन्हें इससे मुक्त करना होगा। मीरा ने मन ही मन ठान लिया, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। मैं अपने पति को उनका असली रूप वापस दिलाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मीरा नहीं जानती थी कि उसकी यह जल्दबाजी और प्रेम एक प्रलय को निमंत्रण देने वाला है। उसे नहीं पता था कि वह खोल कोई साधारण खोल नहीं बल्कि धीर की संजीवनी था। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। केशव उठा तो देखा छप्पर ठीक है। वह हैरान हुआ, अरे सुमित्रा, रात को तो छत टपक रही थी, ये अपने आप कैसे ठीक हो गई? सुमित्रा बोली, जरूर हनुमान जी ने कृपा की होगी। मीरा चुपचाप चाय बना रही थी। उसकी नजरें बार बार धीर कछुए पर जा रही थीं, जो कोने में शांत बैठा था। मीरा की आंखों में अब एक योजना थी। अगली रात फिर से वही समय आया। बाहर सन्नाटा था। केशव और सुमित्रा गहरी नींद में सो रहे थे। मीरा अपनी शैया पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसका दिल किसी नगाड़े की तरह बज रहा था। आज उसने ठान लिया था कि वह इस खेल को खत्म कर देगी। मध्य रात्रि हुई। कमरे के कोने में एक हलचल हुई। मीरा ने अपनी पलकें थोड़ी सी खोलकर देखा। वही अद्भुत दृश्य। उस कछुए के खोल से सुनहरी रोशनी निकली। धीरे धीरे वह खोल खुला और उसमें से वही तेजस्वी युवक धीर बाहर निकला। आज उसका तेज कल से भी अधिक था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सूर्यदेव धरती पर उतर आए हों। युवक ने बाहर निकलकर एक अंगड़ाई ली। उसने उस खोल को बड़े जतन से एक कीमती खजाने की तरह कोने में छिपाकर रख दिया। फिर उसने मीरा की ओर देखा। मीरा की आंखें बंद थीं। उसने मीरा के माथे को चूमा और बुदबुदाया, बस कुछ दिन और प्रिय, फिर मैं हमेशा के लिए इस रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। बस मेरी साधना पूरी होने ही वाली है। यह कहकर
वह युवक दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। मीरा ने जैसे ही उसे बाहर जाते देखा, वह झटके से उठ बैठी। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, वह मुझसे झूठ बोल रहे हैं। यह खोल कोई साधना नहीं, यह एक श्राप है। अगर मैं इसे नष्ट कर दूं, तो उन्हें मजबूरन इसी सुंदर रूप में रहना पड़ेगा। मीरा उठी। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका संकल्प पक्का था। वह उस कोने में गई जहां वह खोल रखा था। उसने उस कछुए के खोल को उठाया। वह खोल अजीब तरह से भारी था और उसमें से अभी भी हल्की गर्मी निकल रही थी। मीरा उसे लेकर रसोई की ओर भागी। रसोई में चूल्हे की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं थी, उसमें अंगारे दहक रहे थे। मीरा ने जल्दी जल्दी कुछ सूखी लकड़ियां डाली और फूंक मारकर आग को तेज कर दिया। लपटें उठने लगी। मीरा ने उस खोल को दोनों हाथों में उठाया। एक पल के लिए उसका मन ठिठका। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो, लेकिन अगले ही पल पति के सुंदर रूप का मोह उस पर हावी हो गया। आज से आपकी यह कैद खत्म स्वामी। यह कहकर मीरा ने वह खोल जलती हुई आग के बीचों बीच फेंक दिया। जैसे ही वह खोल आग में गिरा, एक अजीब सी चिटचिटाहट की आवाज आई। वह कोई साधारण हड्डी या लकड़ी की तरह नहीं जल रहा था। उसमें से हरे और नीले रंग की लपटें उठने लगीं। कमरे में एक तीखी गंध फैल गई, जैसे जली हुई चमड़ी की हो। मीरा खुशी से उसे जलते हुए देख रही थी। उसे लगा उसने विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन तभी बाहर आंगन से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। आह आह आह! वह चीख इतनी दर्दनाक थी कि मीरा का खून जम गया। वह आवाज उसके पति धीर की थी। मीरा बदहवास होकर रसोई से बाहर भागी। आंगन का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वही सुंदर नवयुवक जो कुछ पल पहले सूर्य की तरह चमक रहा था, अब जमीन पर तड़प रहा था। उसका शरीर वैसे ही जल रहा था जैसे अंदर चूल्हे में वह खोल जल रहा था। उसकी सुनहरी त्वचा काली पड़ती जा रही थी। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। स्वामी, स्वामी, आपको क्या हुआ? मीरा रोते हुए उसके पास गिरी और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। धीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब तेज नहीं, बल्कि गहरा दुख और आसन्न मृत्यु की छाया थी। उसने कांपते हुए होठों से कहा, मीरा, यह तुमने क्या किया? तुमने तुमने मेरा कवच जला दिया। मीरा सिसकते हुए बोली, हाँ स्वामी, मैंने जला दिया। मैं आपको उस जानवर के रूप में नहीं देख सकती थी। मैं चाहती थी कि आप हमेशा ऐसे ही सुंदर रहें। मैंने यह आपके भले के लिए किया। धीर के मुंह से एक दर्द भरी हंसी निकली, जिसके साथ खून की एक लकीर बह निकली। पगली, तुमने प्रेम में जल्दबाजी कर दी। वह खोल मेरी कैद नहीं था मीरा, वह मेरा गर्भ था। मीरा सन्न रह गई। गर्भ मतलब? धीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं धरती माता का पुत्र हूं। मेरा शरीर अभी इस पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह सहन करने के लिए तैयार नहीं था। वह खोल मुझे तब तक सुरक्षा दे रहा था जब तक मेरी शक्तियां पूरी तरह विकसित न हो जाती। बस एक पूर्णिमा और बाकी थी, तब मैं अपने आप उस खोल को त्याग देता। लेकिन तुमने उसे समय से पहले जला दिया। अब मेरा यह अधूरा शरीर जीवित नहीं रह पाएगा। यह सुनते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने क्या कर दिया? जिसे वह मुक्ति समझ रही थी, वह तो मृत्यु निकली। वह दहाड़ मारकर रोने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। मैं अज्ञानी हूँ। मैं अभी उस आग को बुझाती हूँ। वह उठने लगी, लेकिन धीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो रहा था। रुक जाओ, अब वह राख बन चुका होगा। विधि का विधान नहीं बदलता। इतने में केशव और सुमित्रा भी शोर सुनकर बाहर आ गए। अपने बेटे की यह हालत और मीरा का विलाप देखकर वे भी समझ गए कि कोई अनर्थ हो गया है। सुमित्रा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। धीर की सांसें उखड़ रही थीं। उसने मीरा की आंखों में देखा और बोला, मीरा, रोने का समय नहीं है।
अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो एक ही उपाय है, लेकिन वह असंभव के समान है। मीरा ने तड़प कर कहा, बताइए स्वामी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी, बस आप मुझे उपाय बताइए। धीर ने कहा, भगवान ने मुझे धरती पर 3 बड़े काम पूरे करने के लिए भेजा था, जो अधूरे रह गए। मेरी शक्ति इन्हीं 3 संकल्पों में अटकी है। अगर तुम सूर्योदय से पहले, हाँ, आज के सूर्योदय से पहले साक्षात भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे ये 3 वरदान मांग लाओ तो मेरे प्राण वापस आ सकते हैं। मीरा ने पूछा, कौन से 3 वरदान? धीर ने रुक रुक कर कहा, पहला, इस धरती से अमीरी और गरीबी का भेद मिट जाए, कोई भूखा न सोए। दूसरा, शासक और राजा अपनी प्रजा को सताना बंद करें, अन्याय समाप्त हो। तेरा, हर गांव को नगर से जोड़ने वाले रास्ते बने ताकि दूरियां खत्म हो और सब एक हो सके। केशव ने रोते हुए कहा, बेटा, भगवान का घर तो बहुत दूर है, बादलों के पार, और अभी आधी रात बीत चुकी है। सूर्य निकलने में कुछ ही पहर बाकी है। मीरा वहां कैसे पहुंचेगी? धीर ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और एक सीटी बजाई। अचानक हवा में एक तेज सरसराहट हुई। कहीं से एक सफेद रंग का दिव्य घोड़ा आंगन में उतर आया। उसके शरीर से बिजली जैसी चमक निकल रही थी। धीर ने कहा, यह पवन वेग है, यह मेरा वाहन है, यह हवा से बातें करता है। मीरा, इस पर बैठो, यह तुम्हें भगवान के महल वैकुंठ द्वार तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, सूरज की पहली किरण फूटने से पहले तुम्हें मेरा संदेश भगवान तक पहुंचाना है और उनका आशीर्वाद लेकर लौटना है। अगर सूरज निकल आया और तुम नहीं लौटी तो तुम मुझे यहाँ मृत पाओगी। मीरा ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा। उसके चेहरे पर अब दुख की जगह एक योद्धा का संकल्प था। उसने झुककर अपने पति के ठंडे माथे को चूमा। मैं वचन देती हूँ स्वामी, या तो मैं वरदान लेकर लौटूंगी या अपने प्राण त्याग दूंगी। आप बस मेरा इंतजार करना। मीरा उस दिव्य घोड़े पर सवार हो गई। घोड़े ने हिनहिनाकर आसमान की ओर छलांग लगाई। देखते ही देखते वह बादलों को चीरता हुआ तारों के बीच ओझल हो गया। नीचे आंगन में केशव और सुमित्रा अपने मरते हुए बेटे का सिर गोद में लेकर बैठे थे, और ऊपर आसमान में एक पत्नी अपने सुहाग को यमराज से छीनने के लिए समय के साथ दौड़ लगा रही थी। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी और पूर्व दिशा में अंधेरा धीरे धीरे कम होने वाला था। घोड़ा सचमुच हवा से बातें कर रहा था। उसके खुरों के नीचे बादल ऐसे पीछे छूट रहे थे जैसे नदी का पानी। मीरा ने घोड़े की अय्याल गर्दन के बाल को कसकर पकड़ रखा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को चाबुक की तरह मार रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे, आंसू हवा में उड़कर पीछे जा रहे थे, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ सामने टिकी थीं। आकाश में सन्नाटा नहीं था, वहां तूफानी हवाओं का शोर था। बीच बीच में काले बादल ऐसे सामने आते मानो कोई दैत्य रास्ता रोकने खड़ा हो। कभी बिजली कड़कती तो घोड़ा जरा सा डगमगाता, लेकिन मीरा उसके कान में चिल्लाती, रुको मत मेरे साथी, आज अगर तुम रुके तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। दौड़ो और तेज दौड़ो। घोड़ा मानो उसकी पीड़ा समझ रहा था। उसने अपनी गति और बढ़ा दी। नीचे धरती अब एक छोटी सी काली गेंद जैसी दिख रही थी। मीरा ने एक पल के लिए नीचे देखा। उसे रत्नपुर की वह छोटी सी झोपड़ी याद आई जहां उसका पति तड़प रहा था। उसके दिल में एक टीस उठी, हे ईश्वर, मेरे स्वामी की सांसें मत टूटने देना, मैं आ रही हूं। तभी पूर्व दिशा में क्षितिज के बहुत दूर एक हल्की सी लाल रेखा दिखाई दी। मीरा का दिल धक से रह गया। यह अरुणोदय सूर्योदय से पहले की लालिमा था। सूरज देवता अपने रथ पर सवार होकर निकलने की तैयारी कर रहे थे। मीरा चिल्लाई, नहीं नहीं, अभी नहीं, सूरज देव थोड़ी देर रुक जाओ, आज मेरे लिए अपनी गति रोक लो। समय रेत की तरह फिसल रहा था। उधर धरती पर धीर की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर नीला पड़ने लगा था। सुमित्रा माँ उसका हाथ रगड़ रही थी और केशव पिता शून्य में घूर रहा था। धीर ने अपनी डूबती हुई आंखों से माँ को देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, माँ, खिड़की की ओर देखो, क्या सवेरा हो गया।
सुमित्रा रोते हुए बोली, नहीं बेटा, अभी रात है, तू हिम्मत मत हार, मीरा आती होगी। इधर आकाश में मीरा अंततः उस दिव्य स्थान पर पहुंच गई जिसका वर्णन धीर ने किया था। बादलों के सबसे ऊपर जहां चांद और तारे भी नीचे दिखाई देते थे, वहां एक स्वर्ण महल तैर रहा था। वह महल इतना विशाल और चमकदार था कि उसकी रोशनी से मीरा की आंखें चुंधिया गईं। यही वैकुंठ द्वार था। घोड़ा महल के विशाल स्वर्ण द्वार पर जाकर रुका। मीरा एक ही झटके में घोड़े से कूदी और नंगे पैर ही अंदर भागी। विशाल दरबार में शांति थी, ऐसी शांति जो मन के सारे शोर को शांत कर दे। सामने शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु नारायण विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मंद मुस्कान थी, लेकिन मीरा के लिए उस समय वह मुस्कान नहीं बल्कि जीवन की आशा थी। मीरा दौड़ते हुए गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसका माथा भगवान के चरणों से टकराया और वहीं से आंसुओं की धार बह निकली। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस उसका रोना गूंज रहा था। भगवान विष्णु ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, उठो पुत्री मीरा, मैं तुम्हारी पीड़ा जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम क्यों आई हो। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि मेरे पति ने कोई पाप नहीं किया। उन्होंने तो धरती के कल्याण के लिए जन्म लिया था। मेरी एक भूल ने उनके प्राण संकट में डाल दिए हैं। प्रभु, उनके अधूरे संकल्पों को पूरा कर दीजिए। अगर उनके संकल्प पूरे हो जाएंगे तो उन्हें जीवन दान मिल जाएगा। दया कीजिए प्रभु। भगवान विष्णु बोले, मीरा धीर कछुआ धरती माता का अंश है। उसके 3 संकल्प साधारण नहीं हैं। वह कलयुग के प्रभाव को मिटाना चाहता है। क्या तुम जानती हो कि अगर मैंने ये वरदान दे दिए तो धरती का संतुलन बदल जाएगा? मीरा ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, अगर संतुलन बदलने से किसी के घर में रोटी आती है, किसी निर्दोष को न्याय मिलता है और कोई बेटा अपने माँ बाप से मिलने के लिए सड़क पा जाता है, तो ऐसा संतुलन बदलना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यह मेरे पति की इच्छा है। उनकी इच्छा ही मेरा धर्म है। भगवान मीरा के पतिव्रत धर्म और उसके निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, तथास्तु, तुम्हारी और तुम्हारे पति की इच्छा पूर्ण होगी। भगवान ने घोषणा की, आज से कर्म प्रधान होगा। जो मेहनत करेगा उसे उसका फल मिलेगा। अमीरी और गरीबी का भेद केवल कर्मों से होगा, जन्म से नहीं। कोई भूखा नहीं मरेगा अगर वह परिश्रमी है। न्याय का डंका बजेगा। राजा हो या रंक, पाप का दंड सबको मिलेगा। मार्ग खुलेंगे। मैं धरती पर ऐसे मार्गों का निर्माण करूंगा जो दूरियों को मिटा देंगे। जैसे ही भगवान ने यह वचन दिया, मीरा को लगा जैसे उसके शरीर में नई जान आ गई हो। लेकिन भगवान ने तुरंत चेतावनी दी, पुत्री, वरदान दे दिए गए हैं, लेकिन इनका फलित होना इस बात पर निर्भर है कि यह संदेश तुम सूर्योदय से पहले धरती पर पहुंचा पाती हो या नहीं। देखो, भगवान ने पृथ्वी की ओर इशारा किया। वहां पूर्व दिशा में लालिमा अब गहरी हो चुकी थी। सूरज का गोला बस निकलने ही वाला था। भगवान बोले, तुम्हारे पास केवल कुछ ही पल है। भागो मीरा, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मीरा ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उसने भगवान को नमन किया और बिजली की गति से पलटी। वह दौड़कर बाहर आई और अपने घोड़े पवन वेग पर छलांग लगा दी। उसने घोड़े के कान में कहा, अब अपनी पूरी जान लगा दो मित्र, अब मुकाबला सीधे सूरज से है। घोड़ा हिनहिनाया और उसने आकाश से धरती की ओर सीधी छलांग लगा दी। वह उल्कापिंड की तरह नीचे गिर रहा था। हवा का दबाव इतना तेज था कि मीरा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने लगाम नहीं छोड़ी। आसमान का रंग काले से नीला और नीले से लाल हो रहा था। मीरा बुदबुदा रही थी, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। रत्नपुर में धीर की सांसें अब रुक रुक कर आ रही थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। केशव रोते हुए उसे हिला रहा था, बेटा, आंखें खोल, देख, भोर हो गई है। लेकिन धीर की आंखें बंद थीं। तब मैं ऊपर आसमान में एक तेज आवाज हुई। गांव वालों ने ऊपर देखा। एक सफेद घोड़ा बिजली की तरह नीचे उतर रहा था।
मीरा कंचनगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। उसे बस राजमहल के ऊपर से गुजरते हुए रत्नपुर जाना था। लेकिन नियति ने उसके लिए एक आखिरी और सबसे बड़ी बाधा तैयार रखी थी। जब वह राजमहल के ऊपर से गुजर रही थी, तभी नीचे प्राचीर बाउंड्री पर खड़े एक व्यक्ति की नजर उस उड़ते हुए घोड़े पर पड़ी। वह कोई और नहीं, मीरा के पिता राजा उदय सिंह थे। राजा ने देखा कि उसकी बेटी जो गायब थी, एक जादुई घोड़े पर आ रही है। राजा को लगा कि शायद मीरा किसी मुसीबत में है या भाग रही है। राजा ने अपने सैनिकों को चिल्लाकर आदेश दिया, रोको उसे, वह मेरी बेटी है, उसे जाने मत दो। सैनिकों ने आकाश की ओर तीर कमान साध लिए, लेकिन राजा ने उन्हें रोका। वह खुद अपनी सबसे तेज घोड़ी पर सवार होकर उस दिशा में भागा जिधर मीरा का घोड़ा नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। मीरा को नहीं पता था कि नीचे उसका पिता उसका रास्ता रोकने के लिए खड़ा है, और सूरज अब बस अपनी पहली किरण धरती पर फेंकने ही वाला था। घोड़ा पवन वेग कंचनगढ़ के राजमहल के ऊपर से नीचे की ओर गोता लगा रहा था। मीरा का लक्ष्य सीधा रत्नपुर था, लेकिन महल के बुर्ज पर खड़े राजा उदय सिंह ने उसे देख लिया था। राजा ने अपनी सबसे तेज अरबी घोड़ी को एड़ लगाई और महल के बाहरी फाटक की ओर दौड़ा। उसने मन ही मन सोचा, मेरी बेटी उस जादूगर घोड़े पर कहाँ जा रही है? कहीं वह कछुआ उसे किसी और लोक में तो नहीं ले जा रहा? मुझे उसे रोकना होगा। मीरा रत्नपुर जाने वाले रास्ते के ठीक ऊपर थी, लेकिन घोड़े को दिशा बदलने के लिए उसे थोड़ा नीचे आना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर राजा उदय सिंह अपने सैनिकों के साथ ठीक उस रास्ते के बीच में आ खड़ा हुआ। राजा चिल्लाया, मीरा रुक जाओ, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मीरा ने ऊपर से ही चिल्लाकर कहा, पिताजी हट जाइए, मेरा रास्ता मत रोकिए, एक एक पल कीमती है, मेरे पति के प्राण संकट में हैं। राजा ने हट पकड़ लिया। पति? वह कछुआ? अरे पगली, मैं तुझे उस जानवर के पास मरने के लिए नहीं जाने दूंगा। तू राजमहल लौट चल, मैं तेरी शादी किसी राजकुमार से करा दूंगा। मीरा का धैर्य अब टूट रहा था। पूर्व दिशा में आसमान अब सिंदूरी हो चुका था। सूरज की पहली कोर किनारा बस दिखने ही वाली थी। मीरा ने घोड़े को नीचे उतारा, राजा के बिल्कुल करीब। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दुर्गा जैसा तेज था। उसने कहा, पिताजी, वह कछुआ नहीं, धरती माता के पुत्र है। मैं भगवान विष्णु से उनके जीवन की भीख मांगकर लाई हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे उनका संदेश सूरज निकलने से पहले सबको सुनाना है। राजा ने पूछा, कैसा संदेश? भगवान ने क्या कहा? मीरा ने जल्दी जल्दी हाँफते हुए भगवान के 3 वचन दोहराए। अमीरी गरीबी का भेद खत्म होगा, प्रजा पर राजा का अन्याय बंद होगा, हर गांव को शहर से जोड़ने वाले रास्ते बनेंगे। जैसे ही राजा ने यह सुना, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका राजा वाला अहंकार जाग उठा। वह गरज कर बोला, क्या अमीरी गरीबी का भेद मिट जाए? अगर सब बराबर हो गए तो मैं राजा कैसे रहूंगा? मेरी हुकूमत किस पर चलेगी? यह कलयुग का विनाश है मीरा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं यह संदेश प्रजा तक नहीं पहुंचने दूंगा। राजा ने झपट कर मीरा के घोड़े की लगाम पकड़ ली। उतर नीचे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मीरा रो पड़ी। पिताजी, आप समझ नहीं रहे, यह सृष्टि का नियम है। अगर आप नहीं हटे तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। लेकिन राजा को अपने सिंहासन की चिंता थी, बेटी के सुहाग की नहीं। उसने लगाम को जोर से खींचा। घोड़ा पवन वेग हिनहिनाया और पीछे हटा। मीरा ने देखा कि सूरज की किरण अब बादलों को चीरकर निकलने ही वाली है। उसके पास अब पिता को समझाने का समय नहीं था। उसे पुत्री का धर्म छोड़कर पत्नी का धर्म निभाना था। मीरा ने कठोर स्वर में कहा, क्षमा करें पिताजी, लेकिन आज मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकती। उसने घोड़े की एड़ मारी और लगाम को जोर से झटका दिया। दिव्य घोड़े ने एक जोरदार झटका मारा। राजा उदय सिंह संभल नहीं पाए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ से लगाम छूट गई। मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घोड़ा फिर से हवा में उड़ चला, लेकिन
इस बहस में, इस छीना झपटी में जो कीमती 10 मिनट बर्बाद हुए थे, वही अब मीरा के भाग्य का फैसला करने वाले थे। रत्नपुर की ओर घोड़ा प्रकाश की गति से भाग रहा था। मीरा का दिल मोह को आ रहा था। वह मंत्र की तरह जाप कर रही थी, हे सूर्यदेव, रुक जाओ, हे समय, थम जाओ। लेकिन समय निष्ठुर होता है। वह किसी के लिए नहीं रुकता, न राज के लिए, न रंग के लिए। जब मीरा रत्नपुर के खेतों के ऊपर पहुंची, ठीक उसी समय पूरब के क्षितिज से सूर्य देवता ने अपना पूरा चेहरा बाहर निकाल लिया। एक तेज धूप धरती पर फैल गई। पेड़ों पर पक्षी चहचहाने लगे। गांव के मुर्गे ने बांग दी, कुकड़ू कू। यह बांग मीरा के कानों में किसी मृत्युनाद की तरह चुभी। नहीं, मीरा चीखी। घोड़ा सीधे केशव की झोपड़ी के आंगन में उतरा। धूल का गुबार उड़ा। मीरा कूदकर जमीन पर आई और पागलों की तरह दौड़ते हुए झोपड़ी का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं जम गए। कमरे में गहरा सन्नाटा था। कोने में एक दिया जल रहा था, जिसकी लौ फड़फड़ाकर बुझने ही वाली थी। जमीन पर एक चटाई पर उसका पति धीर, वह सुंदर नवयुवक जिसका शरीर आधा जला हुआ था, लेटा था। उसके सिरहाने सुमित्रा बैठी थी, लेकिन वह रो नहीं रही थी। वह पत्थर की तरह सुन्न हो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर सूख चुके थे। केशव दीवार के सहारे खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था। मीरा कांपते हुए आगे बढ़ी। माँ, स्वामी। सुमित्रा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे पाताल से आ रही हो। देर हो गई बेटी, बहुत देर हो गई। सूरज की पहली किरण ने उन्हें छू लिया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा धड़ाम से अपने पति के शरीर के पास गिर पड़ी। उसने धीर के सीने पर हाथ रखा। दिल की धड़कन शांत थी। वह शरीर जो कुछ घंटे पहले तक दिव्य तेज से भरा था, अब मिट्टी का ढेर बन चुका था। उसकी आधी जली हुई त्वचा ठंडी पड़ चुकी थी। मीरा ने उसे झकझोरा। स्वामी, उठिए, मैं ले आई हूं वरदान। देखिए, मैंने भगवान से सब मांग लिया, अब आप ठीक हो जाएंगे। उठिए ना, आपने वचन दिया था कि आप मेरा इंतजार करेंगे। लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं आया। मीरा ने आसमान की तरफ देखा और एक ऐसी चीख मारी जिससे पूरी झोपड़ी हिल गई। हे ईश्वर, यह कैसा न्याय है। मैं जीत कर भी हार गई। सिर्फ कुछ पलों की देरी, मेरे प्रेम की यह सजा। वह पछाड़ खाकर जमीन पर लेट गई। वह अपने पति के पैरों को पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, यह सब मेरी गलती है। न मैं वह खोल जलाती, न आप मुझे छोड़कर जाते। मैंने अपने हाथों अपनी दुनिया जला दी। पूरा रत्नपुर गांव उस रोने की आवाज सुनकर केटा इकट्ठा हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर मीरा को चुप करा सके। वह दृश्य इतना करुण था कि पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। धीर चला गया था। उसके अधूरे संकल्प, सड़कें, समानता, न्याय मीरा ने भगवान से मांग तो लिए थे और वे दुनिया को मिलेंगे भी, लेकिन जिसकी खातिर यह सब हुआ वह अब इस दुनिया में नहीं था। मीरा रोते रोते शांत हो गई, लेकिन यह शांति तूफान के बाद वाली शांति नहीं, बल्कि शमशान वाली शांति थी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शून्यता थी। उसने अपने पति के शव को देखा और धीरे से बोली, आप अकेले नहीं जाएंगे स्वामी। जहां आप हैं वहां मीरा भी होगी। क्या मीरा सती होने जा रही थी, या भगवान शिव की कृपा से अभी कोई और चमत्कार बाकी था? क्या सच्चा प्रेम मृत्यु को हरा सकता है? धीर का शरीर शांत पड़ा था। मीरा ने रोना बंद कर दिया था। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। केशव और सुमित्रा ने मीरा को उठाने की कोशिश की। सुमित्रा ने कहा, बेटी उठ, जो होना था वो हो गया। अब हमें इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। लेकिन मीरा ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसने अपने पति के ठंडे हाथ को कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं माँ, इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। ये कहीं नहीं जा रहे और न मैं कहीं जा रही हूँ। केशव ने समझाया, बेटी जिद मत कर, शरीर नश्वर है, आत्मा जा चुकी है।
मीरा ने शून्य में देखते हुए कहा, अगर आत्मा जा चुकी है तो मेरी आत्मा भी इनके साथ जाएगी। मैंने वचन दिया था कि मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर समय ने इन्हें मुझसे छीना है तो मैं समय को ही रोक दूंगी। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। वह उसी मुद्रा में बैठी रही, पति का सिर गोद में लिए बिल्कुल स्थिर। घंटे बीत गए, दोपहर हो गई, लेकिन मीरा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। लोगों ने उसे हिलाया, पानी पिलाना चाहा, पर वह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम गई थी। उसका शरीर ठंडा होने लगा, पर उसमें जान बाकी थी। वह एक ऐसी समाधि में जा रही थी जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। जैसे जैसे शाम होने लगी, एक चमत्कार हुआ। मीरा के शरीर का रंग बदलने लगा, उसकी कोमल त्वचा सख्त होने लगी। केशव और सुमित्रा डर गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मीरा, यह क्या हो रहा है? कुछ बोल बेटी। तब आकाश से एक आकाशवाणी हुई। यह आवाज भगवान शिव की थी। हे केशव, शोक मत करो। मीरा का प्रेम साधारण नहीं है। इसका दुख इतना गहरा है कि कोई भी जीवित शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए इसकी इच्छा का मान रखते हुए मैं इसे अमृता दे रहा हूं। यह अब मरेगी नहीं, बल्कि स्मृति बन जाएगी। देखते ही देखते मीरा का पूरा शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। वह उसी मुद्रा में जम गई, पति को गोद में लिए सिर झुकाए हुए, जैसे उसे निहार रही हो। धीर का शरीर भी मिट्टी में विलीन हो गया और मीरा की वो पत्थर की मूर्ति उसकी रक्षक बन गई। उस शाम रत्नपुर में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। सबने देखा कि कैसे एक पत्नी अपने पति के प्रेम में हमेशा के लिए अमर हो गई। वह अब हाड़ मांस की इंसान नहीं थी, बल्कि सती का पत्थर बन चुकी थी। कहते हैं उस दिन के बाद से उस पत्थर की मूर्ति से कभी कभी पानी की बूंदें टपकती थीं, जैसे मीरा अब भी रो रही हो। मीरा तो पत्थर बन गई, लेकिन उसकी वह दौड़ बेकार नहीं गई। भगवान विष्णु के दिए हुए 3 वरदान उसी क्षण से धरती पर लागू हो गए। अगले ही दिन से दुनिया बदलने लगी। कर्म का फल, जो लोग मेहनती थे, उनके घर धन धान्य से भरने लगे। आलसियों की अमीरी खत्म होने लगी। अमीरी और गरीबी अब जन्म से नहीं, कर्म से तय होने लगी। न्याय राजाओं के मन बदलने लगे। जो शासक जनता को सताते थे, उनका पतन शुरू हो गया। सड़कें रातों रात जंगलों और पहाड़ों के बीच रास्ते बनने लगे। गांव और शहर जुड़ गए। केशव और सुमित्रा, जो पहले गरीब थे, अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए। लेकिन उन्होंने वह धन अपने लिए नहीं रखा, बल्कि गरीबों की सेवा में लगा दिया। राजा उदय सिंह, जिसने अपने अहंकार में मीरा का रास्ता रोका था, अपनी बेटी की पत्थर की मूर्ति देखकर टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके थोड़े से राजपाट के मोह ने उसकी बेटी की जान ले ली। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया, उसने राजमहल त्याग दिया और उसी पत्थर की मूर्ति मीरा के पास एक कुटिया बनाकर रहने लगा। वह जीवन भर उस मूर्ति की सफाई करता और आने जाने वाले यात्रियों की सेवा करता। उसे समझ आ गया था कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कैलाश पर्वत पर कथा समाप्त करते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। महादेव बोले, हे देवी, आपने पूछा था कि ईश्वर ने किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया। उत्तर यही है, यह सब कर्मों का खेल है। धीर कछुआ ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए थे, इसलिए उसे दिव्य शक्तियां मिली। लेकिन मीरा ने आवेश में आकर जो जल्दबाजी की खोल जलाना, वह उसका कर्म था जिसका फल उसे भुगतना पड़ा। शिवजी ने समझाया, दुख और गरीबी कोई सजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ एक अवसर है। जो दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता, वही सच्चा सोना बनकर निखरता है। मित्रों, इस कथा से हमें जीवन की 5 बड़ी सीख मिलती है। बाहरी रूप मत देखो। धीर कछुआ था पर ज्ञानी था। किसी के कपड़ों या रंग रूप से उसकी औकात मत तौलो। धैर्य रखो। मीरा ने जल्दबाजी में खोल जला दिया और सब खो दिया। फल पकने का इंतजार करो, उसे कच्चा मत तोड़ो। कर्म ही पूजा है। भगवान ने वरदान दिया
कि मेहनत करने वाला ही सुखी रहेगा। भाग्य के भरोसे मत बैठो। अहंकार का त्याग, राजा के एक पल के अहंकार ने सब बर्बाद कर दिया। झुकना सीखो। प्रेम और त्याग, सच्चा प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जैसा मीरा ने किया। समापन। मित्रों, आज भी लोग कहते हैं कि वह पत्थर की मूर्ति वहां मौजूद है जो हमें सच्चे प्रेम और त्याग की याद दिलाती है। उम्मीद है आपको भगवान शिव और मीरा की यह गाथा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी श्रद्धा है तो नीचे एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमसे जुड़ें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।